हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूं शुभांगी श्रीवास्तव। हम सब ज्यादातर कंफ्यूज्ड, एजिटेटेड और इरिटेटेड अपने 20s टू 30s वाली एज ग्रुप में रहते हैं, जब हम 30 साल से कम के होते हैं। ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 30 टू 35 ईयर्स के एज तक आते आते हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें क्या चाहिए लाइफ से, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है। बहुत सारी चीज हम अनटैंगल कर पाते हैं, पर वो होता है 30 साल की उम्र के बाद, जब धीरे धीरे थोड़ी मेच्योरिटी आती है। पर उससे पहले बहुत सारी कंफ्यूजन चलती रहती है, और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। 10 रियलिटीज ऑफ 30 इयर्स ऑफ माई लाइफ। मेरे लाइफ की ऐसी 10 रियलिटी जो मैंने अभी तक फील किया, और जो आप भी फील करते होंगे। कहीं ना कहीं आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। हो सकता हो आपको कुछ सजेशंस मिल जाए, कुछ कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट रियलिटी, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। हमने जो कुछ भी प्लान किया है अपनी लाइफ के लिए, लाइफ कभी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। उस ऊपर वाले के अपने खुद के कुछ प्लान्स होते हैं। वो जानता है हमारे लिए क्या बेटर है। हो सकता हो हम उससे एक छोटी सी डॉल मांग रहे हो, पर उसके पास हमारे लिए एक बड़ा सा टेडी बेयर हो। तो जिंदगी कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती। हम प्लान्स बहुत सारे बनाते हैं, पर होता वही है जो वो ऊपर वाला चाहता है। उसके प्लान्स आपके लिए जो भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। यू विल नेवर रिग्रेट हिज प्लान्स। वो आपको इतना कुछ देगा जितनी आपने एक्सपेक्टेशन ही नहीं की होगी। आप इतू सा मांगेंगे और वो इतना सारा देगा। सो ऑलवेज ट्रस्ट हिम। अगर यकीन ना हो तो पीछे मुड़ के देखिए अपने लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स को, जो आपको लगा होगा कि ये मेरी लाइफ में बहुत कठिन समय आया है, मैं कैसे फेस करूंगा। पर आज आप यहाँ हैं, यू आर स्टेइंग स्ट्रॉन्ग। उसी एक इंसिडेंट की वजह से आज आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि जो कुछ भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। अगर आप आज टफ सिचुएशन में हैं तो हमेशा सिर्फ उस ऊपर वाले पे भरोसा करिए और सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। वो है, वो देख लेगा। सेकेंड रियलिटी, योर मार्क्स डू नॉट डिफाइन यू। मैं एक बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट थी। 70 टू 75% मैक्सिमम मेरा परसेंटेज रहा। 80-90% वाली टॉप स्टूडेंट नहीं थी मैं। लेकिन आज जब खुद को देखती हूँ तो यकीन नहीं होता कि मैं आज यहाँ हूँ। मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, क्योंकि किसी ने कभी मैथ से दोस्ती ही नहीं कराई। और जिस चीज से डर लगता है हम सब उस चीज से दूर भागते हैं। मैं भी मैथ से बहुत दूर भागती थी। मुझे लगता था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी। पर मैंने बीटेक क्वालिफाई किया। मुझे लगता था कि मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, पर एक मैंने बहुत नॉर्मल से कॉलेज से बीटेक किया। सो आपके मार्क्स, आपकी मार्कशीट, आप किस कॉलेज से हैं, किस स्कूल से हैं, कुछ मैटर नहीं करता है। ट्रस्ट मी, सिर्फ आपकी कैपेबिलिटीज मैटर करती हैं। आप कितना सीखना चाहते हैं वो मैटर करता है। जो भी आपको कंपनी में लेगा वो सिर्फ आपकी सीखने की ललक पे लेगा, कि हाउ मच डू यू वांट टू लर्न। वो चाहता है कि मुझे एक ऐसा बंदा मिले जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे, कि मुझे सिखाइए, मैं गलती करूंगा चलेगा, पर मुझे सीखना है। अगर आपके अंदर वो चीज है, वो स्पार्क है, आपके अंदर सीखने की इच्छा है, विल पावर है कुछ मेहनत करने की, तो आप हमेशा एक्सेल करेंगे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बैड स्कूल, बैड मार्क्स, बैड कॉलेज, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आईआईटीएंस के लिए ये दुनिया नहीं है, हम जैसे मीडियोकर्स के लिए भी ये दुनिया बनी है, और मैं इस बात को प्रूव करती हूँ। थर्ड रियलिटी, यू आर मोर देन व्हाट यू थिंक यू आर। मैं मीडियोकर होने के साथ साथ बहुत शाय और इंट्रोवर्ट लड़की थी अपनी स्कूल डेज में। 10th 11th में मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। एक कॉर्नर में बैठ के चुपचाप पढ़ती थी, बहुत कम फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स बनाना ही नहीं मुझे पसंद था, क्योंकि मुझे डर लगता था। स्टेज फेयर था, 10 लोगों के सामने मैं खड़े होकर कुछ बोल नहीं पाती थी। पर जब मैं कॉलेज में गई तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं। जुलाई में मेरा एडमिशन हुआ, और अगस्त में 15 अगस्त को मैंने एंकरिंग की, खुद से हिम्मत करके। सितंबर में फ्रेशर्स पार्टी हुई। फ्रेशर्स पार्टी में मैंने हजारों लोगों के सामने इतने बड़े स्टेज पे अकेले खड़े होकर गाना गाया, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस का आंसर दिया, और मिस फ्रेशर का अवार्ड भी जीता। मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि मैं इतना कुछ कर सकती थी। उसके बाद थर्ड ईयर में मैं अपने कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट बनी। मुझे पता नहीं था कि मैं डेलीगेट भी कर सकती हूँ, लोगों को सजेशंस और एडवाइस भी दे सकती हूँ, लोगों से काम करवा सकती हूँ। मैंने थर्ड ईयर में अपने कॉलेज का फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया, उसे हैंडल किया, जो कि हमारे कॉलेज का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फेस्ट था। सो मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया कॉलेज में जाने के बाद, अपने डर से सामना किया। आई फेस्ड माई फियर्स एंड आई वर्कड थ्रू इट। सो अगर आपको लगता है कि आप बहुत डम हैं, शाय हैं, आप कुछ कर नहीं सकते या आप कुछ कर नहीं सकती, तो ये सब कुछ आपके दिमाग में है और कहीं नहीं है। आप वो सब कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। आई रियलाइज कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस पहले से ही था, अचानक से नहीं आया ये सब। पर स्कूल डेज में मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला, अपने आप को
लेयर बाय लेयर जानने का मौका नहीं मिला। कॉलेज में आने के बाद मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का फायदा उठाया और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप कॉलेज में हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो प्लीज उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का फायदा उठाइए। वो आपको निखारने में आपकी बहुत मदद करेगा। आपको पता भी नहीं है कि वो आपको कैसी कैसी स्किल्स सिखाएगा, लोगों के साथ बात करने की स्किल्स, लोगों के साथ डिस्कशन करने की स्किल्स, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिना बिना डरे किसी के सामने रखने की स्किल्स। ये सब स्किल सेट ऐसी है जो कोई ऑफिस आपको नहीं सिखाएगा। आपको ऑफिस से पहले ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। इसलिए प्लीज अपने कॉलेज लाइफ का फायदा उठाइए और एक्सप्लोर करिए खुद को कि आपके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। फोर्थ रियलिटी, गेट ओवर दैट व्हाट इफ। हम लोग अपने दिमाग में इतने सारे व्हाट इफ्स बना के रखते हैं। अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा इसके बाद। इतना कुछ खिचड़ी पकाते रहते हैं अपने दिमाग में जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, उसके बाद पहली जॉब लगी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया मैंने कुछ साल, पर मुझे मजा नहीं आ रहा था और ना ही मेरे सीनियर्स को मजा आ रहा था, क्योंकि मैं किसी और चीज में अच्छी थी। क्लाइंट हैंडलिंग मेरी यूएसपी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी यूएसपी थी, मैं किसी और चीज के लिए बनी थी। तो मैंने अपने दिमाग में अपने लिए एक बाउंड्री बना रखी थी कि मैंने बीटेक किया है तो बीटेक मतलब डेवलपमेंट ही होता है। ये मेरे दिमाग का फितूर था और कुछ नहीं। जिस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि डेवलपमेंट वॉज नॉट माई कॉलिंग, मेरी कॉलिंग तो कुछ और थी, उस दिन से मेरी लाइफ बहुत ही हैपनिंग हो गई है। प्लीज अपने दिमाग से ये सब कुछ निकालिए कि मैंने ये किया है तो मैं यही कर सकता हूँ। आप चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा अपनी दिल की सुनिए। आपका दिमाग आपको एक कैलकुलेटेड चीज बताता है जो दुनिया आपसे कराना चाहती है, पर आपका दिल आपको वो बताता है जो आप सच में करना चाहते हैं। पर व्हाट इफ की वजह से आप उस चीज को समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेरे साथ भी यही हुआ था। तो अगर कभी भी आपके दिमाग में ये व्हाट इफ वाला बवंडर मचा हो ना, तो हमेशा अपनी दिल की सुनिएगा। फिफ्थ रियलिटी, ये सबसे खराब रियलिटी है, योर पेरेंट्स आर ग्रोइंग ओल्ड। आप बड़े होते होते ये रियलाइज करना भूल जाते हैं कि आपके पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं। दे आर ऑल्सो गेटिंग ओल्ड। वो धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहां फिजिकली उनको आपकी जरूरत होगी। आप पार्टीज में अपनी लाइफ सेट करने में इतनी बिजी हो जाते हैं कि आप पीछे मुड़ के देखते ही नहीं। शायद कोई पेरेंट आपका हाथ छोड़ के जा रहा होता है। मैंने अपनी शादी के 10 महीने बाद अपनी मदर को खो दिया। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम किडनी डिसऑर्डर। जिस साल मुझे मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत खुशी मिली, उसी साल मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। और इतना कुछ सोच रखा था मैंने कि उन्हें यहाँ घुमाऊंगी, ये कराऊंगी, अब अच्छी जॉब है तो सब कुछ कराऊंगी जो उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, पर वो मौका ही नहीं आया मेरे हाथ। तो कभी कभी फील होता है कि हम अपनी लाइफ में इंजॉय करते करते अपनी लाइफ जीने के चक्कर में भूल जाते हैं कि माँ बाप भी हैं, वो भी बूढ़े हो रहे हैं। तो उन्हें कभी मत भूलिए, कभी ऐसा मौका मत छोड़िए जिसमें आप उनके साथ समय बिता सकें, क्योंकि एक टाइम आएगा कि वो आपके साथ नहीं होंगे और सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आज समय है तो प्लीज उनके साथ जितना हो सके समय बिताइए। सिक्स्थ रियलिटी, यू कैनॉट मेक एवरीवन हैप्पी ऑल द टाइम। कई बार ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं कि आपके माँ बाप भी आपको नहीं समझते। आप उनके लिए सब कुछ कर दीजिए, 100% दे दीजिए, पर कुछ ना कुछ कमी हमेशा रह जाएगी। कभी माँ बाप खुश होंगे तो रिश्तेदार खुश नहीं होंगे, कभी रिश्तेदार खुश नहीं होंगे तो दोस्त यार खुश नहीं होंगे, कभी दोस्त यार खुश होंगे तो गर्लफ्रेंड खुश नहीं होगी, कभी गर्लफ्रेंड खुश होगी तो वाइफ खुश नहीं होगी, कभी हस्बैंड खुश नहीं होंगे, कभी आपके बॉस खुश नहीं होंगे। तो कोई ना कोई आपसे रूठा जरूर रहेगा लाइफ में। ये आप भी रिलेट कर सकते हैं। आपके लाइफ में भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा होगा कि कोई ना कोई हर समय मुंह फुलाए रहता है। तो उन्हें मुंह फुलाए रहने दीजिए। आप हर किसी को खुश करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, इसलिए कोशिश भी मत करिए सबको खुश करते करते, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप ये फील करें कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया सबको खुश रखने के लिए, सबको एक करके चलने के लिए, सबको साथ लेके चलने के लिए, पर सामने वाला ही उस चीज की इज्जत नहीं किया। कुछ ना कुछ कमी रह ही गई। इसलिए वो करिए जिसमें आपको खुशी मिले। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको खुशी मिलते मिलते किसी और को दुख ना दे रहे हो। बाकी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो आपको सच में जानता है ना, वो आपको समझेगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो आपका साथ देगा। सेवेंथ रियलिटी, लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 30। वो जो एज होती है ना, 18 से लेके 30 इयर्स तक की एज, उस एज में हम लोग ऐसी चीजों को इंपॉर्टेंस दे देते हैं जो सच में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती ही नहीं है लाइफ में। जैसे कि हमारे लुक्स, हमारे मार्क्स, हमारा कॉलेज, हमारी डिग्री, हमारा प्रोफेशन, पैसा, नेम, फेम। मैं नहीं कह रही कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो कुछ भी आपके पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ इन चीजों के पीछे भागते भागते उस असली चीज को मत भूल जाइए जो सचमुच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा लाइफ पार्टनर।
ट्रस्ट मी, अगर आप 2 पैसा कम भी कमा रहे हैं ना, और अगर आपके घर में शांति है, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड अच्छा है, हैपनिंग है, आप उसके साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपको कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके पैसा तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन अगर आपकी लाइफ में सुकून ही नहीं है, शांति ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप उस पैसे का? चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, आप ऑफिस से घर आने के बाद अगर आपको आपके घर में शांति ना मिले, वही चिक चिक, वही तमाशा मिले, लड़ाई झगड़े मिले, तो क्या करेंगे आप करोड़ों रुपए का? क्या आपकी जिंदगी में शांति होगी? नहीं। तो अगर आप कुछ पैसा कम भी कमा रहे हैं और आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, तो ट्रस्ट मी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे एक बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही लविंग हस्बैंड मिला है, पर हर किसी को नहीं मिलता, और जिन्हें मिलता है वो अपनी गलत आदतों की वजह से उसे खो देते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं पूरी तरीके से, तो दुनिया में सब कुछ बाद में होना चाहिए, वो आपके लिए सबसे पहले होना चाहिए। कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकें, जो आपको सही सजेशन भी दे सके और लाइफ में आपको ग्रो करने में हेल्प भी कर सके, जो आपको पीछे ना खींचे, आपको आगे बढ़ने में मदद करे। मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी किसी चीज में मना नहीं किया, चाहे मैं कुछ भी करना चाहूँ। इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने से पहले भी मैंने उनसे डिस्कस किया था कि मैं क्या करूँ, मैं शुरू करूँ कि ना करूँ, तो ही सेड व्हाई नॉट, गो फॉर इट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकती हो तो बिल्कुल करो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तुम्हें कभी मेरे तरफ से कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी कि मैंने तुम्हें कुछ करने नहीं दिया। तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकती हो। ही इज सच अ सपोर्टिव हस्बैंड। तो मेरे लिए लाइफ की एक ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि पैसा और सब कुछ सेकेंडरी है, एक अच्छा रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब माँ बाप भी आपके पास नहीं होंगे ना, तो वो ही लाइफ पार्टनर आपके पास होगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। सो प्लीज, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है तो प्लीज उसकी कदर करिए, और पैसे के पीछे तो बिल्कुल मत भागिए, क्योंकि वो आज है तो कल नहीं होगा। लेकिन अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया तो आपकी पूरी लाइफ हमेशा के लिए सॉर्टेड होगी। एट्थ रियलिटी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये एक मूवी है। इस मूवी में एक सीन है कि यही तो प्लान है कि 40 साल के होने के बाद मैं अपनी हॉबी कुकिंग को परस्यू करूंगा। तो कैटरीना कैफ बोलती है कि हाउ डू यू नो कि तुम 40 साल तक जिंदा भी रहोगे? एंड दैट लाइन ट्रूली हिट्स मी। मतलब सीरियसली, आजकल इतने अर्ली एज में हम लोग डेथ सुन रहे हैं, इतने सारे यंग लोग की डेथ हो रही है हार्ट अटैक से। लोग जिमिंग करते करते हार्ट अटैक आ जा रहा है लोगों को। यंग 20-20 साल के, 30-30 साल के लड़के लड़कियों की डेथ हो रही है हार्ट अटैक से। तो आज की लाइफ में एज लिमिट कम हो गई है, तो यू नेवर नो कि आप 40-50 साल तक जिंदा रहोगे भी कि नहीं रहोगे। तो जो करना है आज करना है, लेकिन उसके लिए आपको सोना छोड़ना पड़ेगा, टाइम बर्बाद करना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप कोई हॉबी परस्यू करना चाहते हो और आपको लगता है कि मेरी जॉब लग जाए तब करूंगा मैं ये, या ये हो जाए उसके बाद ये करूंगा, तो ट्रस्ट मी, आपको नहीं पता कि कल आप होंगे भी या नहीं होंगे। आई होप सब कुछ अच्छा हो, पर यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो जो करना है आज करना है। हमें मूवीज से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है, हम क्या चीज सीखना चाहते हैं। तो आपको जो भी करना है ना लाइफ में, इसी लाइफ में करना है, जो भी आपको अचीव करना है। यू कैन परस्यू योर हॉबीज विद योर करियर ऑल्सो, दिस इज पॉसिबल। जिसे करना होता है वो कैसे भी करके कर ही लेता है। मैं भी कर रही हूँ, जॉब के साथ साथ ये यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। आपको क्या लगता है ये इजी है? सबसे पहले स्क्रिप्ट प्रिपेयर करो, स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने के बाद रेडी होके वीडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसे एडिट करो, एडिट करने के बाद अपलोड करने के लिए कंटेंट लिखो। मेरी कोई कंपनी नहीं है जिससे मैं यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ, मैं सब कुछ खुद करती हूँ। और साथ ही मेरी अपनी फैमिली भी है जिसे भी मुझे समय देना है, मेरी जॉब भी है जिसे मुझे समय देना है, मेरी हेल्थ भी है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरी तबीयत नहीं सही है, उसके बावजूद भी मैंने यूट्यूब वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करना है। ये मेरा खुद का सपना है, मैंने खुद चूज किया है इसे, सो मुझे करना ही है एनी हाउ। तो जिसे करना होता है वो कर ही लेता है, वो बहाने नहीं देता। नाइन्थ रियलिटी, लाइफ बिगिंस आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात कह रही हूँ। मैंने अपनी पिछली जॉब को 5 साल दिया, और मैं उसी जॉब में 5 साल अपने कंफर्ट जोन में फंसी रही। मुझे लगता था कि लखनऊ में ही मेरी कंपनी है, लखनऊ में ही मेरी फैमिली है, बनारस में मेरे पेरेंट्स हैं, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, सो व्हाई टू चेंज। एक अच्छा खासा रेपुटेशन है कंपनी में, किसी नई कंपनी में जाऊंगी तो वहां नया रेपो बनाना पड़ेगा, नए तरीके से सब कुछ करना पड़ेगा। तो उस कंफर्ट जोन ने मुझे पीछे खींचा। पर धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि क्या मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें खुश हूँ? क्या मैं यही करने के लिए बनी हूँ? क्या 4 साल के एक्सपीरियंस में मैं जो कर रही हूँ वो सही है? इतना ही करना चाहिए मुझे इस एक्सपीरियंस में? तो मुझे समझ आया कि नहीं, दिस इज नॉट राइट। मैं अपने कंफर्ट जोन में फंसती चली जा रही हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मुझे 1 साल लगा अपने आप को प्रिपेयर करने में, एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। मैं रात को 2-2 बजे तक पढ़ाई करती थी, इंटरव्यू की प्रेपरेशन करती थी, कितने सारे कोर्सेज किए मैंने, बहुत हार्डवर्क किया मैंने। मेरी फैमिली ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, मुझे टाइम दिया कि मैं अपने आप को टाइम दे सकूं, पढ़ सकूं, और उसके बाद आज मैं यहाँ हूँ।
तो कुछ भी लाइफ में इजी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा और वो आप खुद को ही निकाल पाओगे। कोई नहीं आएगा, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके चाचा भतीजे, कोई नहीं आएगा आपको हाथ पकड़ के उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए। जब तक यहाँ से नहीं आएगा तब तक आप बाहर नहीं निकलोगे अपने कंफर्ट जोन से। सो अपने आप को एनालाइज करिए कि क्या आप जो कर रहे हैं उसमें आप सच में खुश हैं। अगर नहीं खुश हैं तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कुछ ऐसे जगह के लिए जहां आप सच में खुश हो, जहां आप जो कर रहे हो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले। आज मैं जो कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ, आई एम मोर देन हैप्पी एंड मोर देन सेटिस्फाइड विद माई वर्क। मैं इतना कुछ नया सीख रही हूँ। अगर मैं वहीं फंसी रहती तो मैं आज भी वही कर रही होती जो उस समय मैं कर रही थी, क्योंकि वहां आप सीखने को कुछ भी नहीं बचा था। एंड 10th रियलिटी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी सामने वाले को अपने जैसा मत समझिए। मैंने ये हमेशा गलती की, हमेशा सामने वाले को अपने जैसा समझा। मुझे लगता था कि मैं साफ दिल की इंसान हूँ तो सामने वाला भी वैसा ही है। मुझे लगता था कि मैं कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ती तो सामने वाला भी नहीं तोड़ेगा। पर ये तो वही बात हो गई ना कि अगर मैं शेर को नहीं मारूंगी तो मैं ये सोच लूं कि शेर भी मुझे नहीं खाएगा। वो तो शेर है, उसकी यही फितरत है लोगों को मार के खाना, तो वो अपनी फितरत कैसे भूल जाएगा। सेम लोगों के साथ होता है। कभी भी किसी पे हद से ज्यादा भरोसा मत करिए। जैसे आप हैं दुनिया वैसी नहीं है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए जितनी जल्दी कर सकते हैं। आप भरोसा सब पे करिए पर अपने आंख और अपना कान हमेशा खुला रखिए कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैं बहुत लेट में ये बात समझ पाई, पर जब तक समझी तब तक मैं बहुत लोगों से बेवकूफ बन चुकी हूँ। इसलिए कभी भी किसी से आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, वरना आप सिर्फ धोखे खाएंगे। और आप सब भी इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे, आप भी ऐसे ही होंगे। आपको लगता होगा कि मैं ऐसा हूं तो सामने वाला भी वैसा होगा, और वहां आप बेवकूफ बने होंगे। तो अभी भी टाइम है, इस चीज को रोकिए। किसी पे ट्रस्ट करने से पहले अपनी आंखें, अपना कान, अपना दिमाग खुला रखिए और ना बोलने की आदत डालिए। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, जबरदस्ती आपको पार्टी में ले जाने के लिए कह रहा है या कुछ भी ऐसा करने को कह रहा है जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको किसी चीज की प्रिपरेशन करनी है, तो उससे ना बोलिए कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप डायरेक्टली ना नहीं बोल पा रहे हैं तो उससे क्वेश्चन करिए कि वुड यू माइंड इफ आई से नो। बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज को मना करेंगे, बहुत कम लोग होंगे जो आपको तब भी फोर्स करेंगे। आपको अपने लिए प्रायोरिटी खुद सेट करनी पड़ेगी। आपको पता है कि आपका एग्जाम या आपका यूट्यूब चैनल या आपका कोई बिजनेस या कुछ भी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग मेरे वीडियो से रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि हम सबकी लाइफ में ये सब होता है। और अगर आप सच में रिलेट कर पाए हैं तो प्लीज अभी भी वक्त है, सही स्टेप अभी भी उठा सकते हैं, लेट नहीं हुआ है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम दूसरों की जर्नी से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जरूरी नहीं है हम खुद ही गलतियां करके सीखें, दूसरों की जर्नी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, आप कहीं भी रिलेट कर पाए हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करिएगा कि लोगों में ये मैसेज जाए कि हम सबकी लाइफ ऐसी है, आप अकेले नहीं हैं जो प्रॉब्लम में है। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो बनाऊं आपको एक नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो बिना किसी प्रॉब्लम के देख सकें। मिलते हैं वेडनेसडे को, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।